अच्छा, तो गीता भगवान ने कहा कि भाई त्याग का मतलब क्या है? खाली खाने का त्याग, घर का त्याग, बच्चों का त्याग, दुनिया छोड़ के जाने से भगवान की प्राप्ति नहीं मिलती है। लेकिन मन के अज्ञान का त्याग करो, विकारों का त्याग करो, इच्छा आसक्ति का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो, तो वो सच्चा है। तुम घर को त्याग करेगा, घर वहां भी याद आएगा। घर छोड़ने के बाद तुम भगवान में अगर मन नहीं लगाएगा, वहां भी तुमको इच्छाएं आएंगी। तो पहले मैं बहुत ये खाता था, वो खाता था, इधर जाता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, सब यादें आएंगी। तो घर छोड़ने से कोई फायदा नहीं। फायदा सच्चा ये है कि तुम गुरु के वचन उठा के अपनी अज्ञानता को दूर करो, मोह आसक्ति को दूर करो, इच्छाओं को हटाओ। जो मिले वो खा लो, जो न मिले उसके लिए मन नहीं भटकाओ। जिन हालतों में दुख सुख तुमको आए, तुम उसमें भगवान में जुड़े रहो। दुनिया की किसी भी चीज की आसक्ति तुमको दुखी नहीं करे। इसी को ज्ञान कहते हैं। तो सच्चा ज्ञान है मन से, अज्ञान से, विकारों से, इच्छाओं से और मन की वृत्तियों में जो ख्याल पड़े हैं उनको निकाल के बाहर फेंको। आज हमारे घर में कोई जानवर भी घुस आता है, कोई बिल्ली, चूहा या कोई कुत्ता घुस आता है, तो हम लोग फौरन उसको बाहर कर देते हैं। तो बोला मन के अंदर भी कितनी अविद्याएं अंदर रोज घुसती है। मन के अंदर जो अविद्या घुसती है अंदर, वो हमारे अंदर किचरा फैलाती है। वो मन को दुखी सुखी करती है। वो मन भटकने लग जाता है दुनिया की तरफ गतियों में। तो वो नीचे ऊपर दुखी सुखी होने का उसको स्वभाव हो जाता है। लेकिन इस मन को, जीव भाव को, अज्ञान को नाश करो तो तुम्हारे अंदर कोई भी दुख बाकी बचेगा ही नहीं। परमात्मा के भाव में सच्चे तरह जुड़ जाएगा तो सुखी इंसान बन जाएगा, मन की शांति प्राप्त करेगा, जीवन अच्छा सुखदायी हो जाएगा। तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी संसार से भागने की जरूरत नहीं है, पर संसार में रह के जागने की जरूरत। जो भगवान में जागता है, परमात्मा के प्रेम में जुड़ता है, उसका मन वैसे भी किसी और बात में जाता ही नहीं है। अगर जिसका जा रहा है तो इसका मतलब भगवान से प्रेम हमारा सच्चा नहीं है। वो हमारा झूठा प्रेम है, जिसमें हम थोड़ी देर भगवान में जुड़ते हैं, फिर संसार में बैठते हैं, संसार में जुड़ जाते हैं। जहाँ गए उसी का रूप हो गए। सत्संग में आए तो भैया भगवान के सिवा कुछ बात ही नहीं। घर में आए तो फिर घर भी सत्य। फिर उन्हीं वृत्तियों में इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। इच्छा आसक्ति की तरफ जीवन जुड़ा हुआ हमको दुखी सुखी करता रहता है। तो ये जो सच्चा ज्ञान है, ये मन की अशुद्धि को काटने के लिए है, जीवन सुखदायी बनाने का है। तो गुरु के ज्ञान में पूरी तरह से जाग जाओ, अपनी जीवन अच्छी बना लो, हरि चरणों में सेट हो जाओ, तो आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मन को पूरा भगवान के चरणों पे डाल दो। जो मन से भगवान का हो जाता है वो सारी तकलीफों से बच जाता है। जो भगवान में नहीं जुड़ता है, उसका मन चाहे घर में अकेला भी बैठा हो तो भी भागता रहेगा दुनिया की तरफ। और योगी को अगर घर में अकेला बिठा दो तो वो कहता है मुझे बहुत सुंदर वक्त मिला है भगवान से जुड़ने का। अच्छा है कोई नहीं कि मैं अपने प्रभु से जुड़ के आनंद में, शांति में, परमात्मा की मौज ले रहा हूँ, खुश बैठा हूँ। मेरे को दुनिया की कोई बात नहीं है जो मेरे को परेशान करे। इस अच्छे ज्ञान से अंदर में हमारी भगवान की और गुरु के वचनों की प्रीति नित नित बढ़नी चाहिए।
जितनी जीवन भगवान की तरफ जुड़ेगी उतनी दुनिया की बेकारियों से कटती जाएगी। जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, मन हरिचरणों में जुड़ के सुखी भी हो जाएगा, मन की शांति प्राप्त हो जाएगी, जीवन अच्छा हो जाएगा। फिर जो भगवान कर रहा है वो आपको अच्छा लगेगा, खराब कुछ नहीं लगेगा। लेकिन मन के अंदर इच्छा पड़ी है तो कुछ नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो जाता है, डावाडोल हो जाता है, डिस्टर्ब परेशान होके फिर अशांत और दुखी हो जाता है मनुष्य। लेकिन प्रभु के चरणों में जुड़ता है तो दुनिया के सब बवालों से बच जाता है। तो गुरु भगवान, बोलता है, हाँ बोलो। भगवान महेश की वाइफ बैठी हुई है, वो बात करना चाहती थी। कौन? महेश की वाइफ लक्ष्मी। हाँ बात करें। जी जी। अभी बात करेगी? जी जी। चलो दियो उसको। रश्मि। अनम्यूट करिए, लक्ष्मी जी अनम्यूट करिए। रश्मि। हेलो, अनम्यूट करिए। रश्मि जी हाँ अनम्यूट बोलो। करिए। उनके नेट में प्रॉब्लम हो गई। नेट में प्रॉब्लम आ रही है। वाणी, फिर वाणी चालू कर दीजिए। भगवान वाणी चालू कर दीजिए, नेट में उनके प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, या कर नहीं पा रही है? जी वो शायद बाद कर में नहीं पा बोलो, रही है, बात नेट में या प्रॉब्लम। उसको बोलो कि थोड़ी देर के बाद लास्ट में बात करना। जी जी। सत्संग, सत्संग के बीच में नहीं बोलो। जी जी। सत्संग हो जाए उसके बाद बात करें। जी जी जी। तो ये जो ज्ञान है वो हमको ये सिखा रहे हैं, तुम भागो नहीं पर जागो। अपने भगवान के चरणों में जुड़ के ज्ञान में तुम्हारे अंदर एक जाग आनी चाहिए। जो इंसान जागेगा उसको भागने की जरूरत नहीं है। वो जाग के यहाँ भगवान का दर्शन करेगा, दीदार करेगा, उसको मजा आएगा, खुशी आएगी, शांति आएगी, जीवन में बदलाव आ जाएगा। एक राजा था, उसको एक अचानक से सपना आया रात को। कुछ कहना चाहता है क्या? तो उसने सपने में क्या देखा, उसको लगा मेरे सामने काली छाया खड़ी है और वो कह रही है राजन मैं कल शाम को आऊंगी। तो एकदम घबरा गया, वजीर को बुलाया, तमाम पंडित ज्योतिषियों को बुलाया, बोला मेरे को इस समय ये कौन था जो मेरे सामने आके मुझे कह गया कि मैं काली छाया जो आई है वो कौन था जो मुझे कह रहा है कि मैं कल आऊंगा शाम को। तो वो एकदम परेशान होकर नींद से जाग गया। तो पंडित तो समझ ही नहीं पाए कि क्या जवाब दे राजा को। तो बड़ा गुस्सा आया राजन को कि तुम लोग इतना खाते हो, मेरा इतना सब कुछ करते हो, इतना तुम लोगों को इतना मान इज्जत मिलता है इधर, तुम लोगों को एक छोटी सी बात का जवाब ही नहीं देने आता है। तो एकदम से गुस्सा हो गया। एक नौकर ने बोला कि महाराज हमें आपको एक बात बताएं। बोला बताओ। बोला आप सुबह को प्रातः काल को एक तो तेज घोड़ा लेके इस राजधानी से निकल जाइए। आप इतना दूर चले जाइए कि काली छाया वहां आए ही नहीं। उसको लगा ये सच कह रहा है, सही कह रहा है, मुझे जो है वो भगवान की इसकी बात अच्छी लगी। और उसने बोला जाओ तेज घोड़ा एक ले आओ, तैयार करो, मैं जाने को तैयार हूँ। वो जैसे ही घोड़े पे बैठ के दौड़ता गया, भूखा प्यासा, एकदम शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उसने कहा इधर तो कोई पंछी भी नहीं दिख रहा है, चलो इधर घोड़े को बांध के थोड़ा विश्राम करते हैं। जैसे ही उसने घोड़े को थैंक्स दिया, अपनी रस्सी से घोड़े को पेड़ से बांधने की कोशिश की,
तो उसने मुड़ के देखा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। वो उसके सामने आ गया, बोला आ गए राजन, तुमको इसी पेड़ के नीचे ही मौत लिखी थी, तुम्हारी मौत आज इसी पेड़ के नीचे लिखी थी जहां हम खड़े हैं। मैं सोच रहा था तुम आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोला मैंने इतनी मेहनत की, मैं भागा दौड़ा इधर उधर और आके इधर पहुंचा हूँ। कितनी मेहनत के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया सुबह से लेके, कि मैं ताकि इतना दूर निकल जाऊं कि मौत भी मुझे छू न पाए, लेकिन मौत तो मेरे सामने खड़ी है। उसने कहा राजन, आपको मैंने कल रात को ये बात कही थी और आज शाम होने आई है, फिर रात होने वाली है। आपने इस 20 घंटे में क्या काम किया? आपने इतनी देर अगर भगवान में मन रखा होता तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता, लेकिन आप तो खाली देह को बचाने के लिए दौड़ रहे हो, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भागे हो, आपको भागने के बदले जागना चाहिए था, अपनी आत्मा में जागना चाहिए था, कुछ अच्छी बात में जगना चाहिए था, कुछ परमात्मा से प्रेम लगा के जीवन की साधना करनी चाहिए थी, वो तो आपने की ही नहीं। अब बाकी अब ये जीवन जो है, आप पूरा टाइम जो आपको बीच में मिला वो अपने रॉन्ग यूज कर लिया। आप भागे हो लेकिन जागे नहीं। तो भगवान ने ये जो सांसों की पूंजी दी है हम सब लोगों को, जो हम रोज सांसें ले रहे हैं, ये भी हमको अमानत है थोड़े टाइम के लिए। और उन सांसों के टाइम में हम ये मेहनत करें कि हम प्रभु में जुड़े, तो आप जुड़ सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली कर सकते हैं, प्रभु चरणों से जोड़ सकते हैं। लेकिन आपने वो नहीं करके मैं ये कर लूं, ये विल कर लूं, ये इसको देके जाऊं, मैं उसको देके जाऊं, और ये गलत साधन किए हैं, तो उसमें से तुमको क्या मिलेगा? उससे तुमको कुछ भी नहीं मिला। तुमने अपना टाइम खो दिया, अब तेरा टाइम आ गया है। अब मैं तुमको ले चलूंगा भगवान की आज्ञा के अनुसार। आपका समय बीत गया, तो कहते हैं ये सांसों की पूंजी थोड़ा समय है सबको, उसको परमात्मा की तरफ यूज करो, आत्म चिंतन में लगाओ, प्रभु प्रेम में जागो, इन सांसों की कदर करो। दौलत कितनी खर्चा करते हो सोच समझ के, पैसा व्यर्था नहीं गंवाते हो, पर पैसों से भी ज्यादा आपकी सांसों की कीमत ज्यादा है। पैसा आज का गया हुआ कल फिर मिल जाएगा, आज लॉस में चले जाओगे, कल फिर कमा लोगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन आपकी जो सांसें चली गई वो आपको वापस नहीं मिलने वाली। तो इन सांसों की पूंजी को सफल करो, भगवान के चरणों में जोड़ो, गुरु ज्ञान में सफल करो, अपनी आत्मा में जागने का प्रयास करो, निश्चय की कमाई करो, क्योंकि ये समय उस राजा की तरह आपको वापस हाथ में नहीं आने वाला है। तो समय, टाइम इज मोर देन मनी। मनी वापस आ जाती है, टाइम वापस नहीं आता। कभी आपने देखा है कि घड़ी की चाबी उल्टा घूमती हो? ऐसे ही घूमती है, ऐसे पूरा राउंड घूम के फिर वापस दूसरा। तो बोलते हैं ये सांसों की भी घड़ी जो है वो आपकी ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं रुक जाएगी। जैसे आज ही सुना, कल आदमी ठीक ठाक था, आज वो है ही नहीं दुनिया में, तो ये चाबी घूम गई और मनुष्य जन्म हमारा रुक गया। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ये समय पूरा हो गया, कारण बन के आ गया, वैसी चीज बन गई। ऐसी सांसों की गति जीवन में
कहाँ जाके ठहर जाएगी ये किसी को भी नहीं मालूम। क्या उस आदमी को कल मालूम था कि कल ये होने वाला है जो आज हो गया? तो ये समय है, ये टाइम है, ये वक्त और वेला है, इसको वृथा मत गवाओ, ऐसे अंत सबका खराब होगा। लेकिन अगर इन सांसों को भगवान के चरणों में जोड़ते चलोगे तो आप कुछ पूंजी इकट्ठी करके इस दुनिया से जाओगे। वो नाम धन की पूंजी, भगवान की पूंजी, ज्ञान की पूंजी, हरि चरणों में निश्चय की पूंजी आपके साथ चलेगी। दुनिया का खजाना नहीं चलेगा, लेकिन ये संसार की गति में आपने जो कर्म किए हैं, जो धन इकट्ठा किया है, वो नाम का धन है तो आपका परमानेंट है, आपके साथ चलेगा। अगर आप दुनिया का लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बने बैठे हैं लोग, इतनी बड़ी पूंजी के मालिक होने के बाद भी हाथ खाली जाता है दुनिया से इंसान, एक अधेला भी साथ नहीं करता। अरे मूर्ख, देख सबको रहे हो, पर तुम समझते हो ये मेरे साथ थोड़ी होगा। तुम बटोर के छिपा के ले जाओगे, और ये सिक्के वहां चलते कहाँ हैं? भगवान के पास तुम्हारी ये दौलत काम की नहीं है, न वो ले जाने देगा। इधर से जाओगे अगर कोई सोने की चीज भी पहना के भेजेंगे ना, तो शमशान में वो उतार लेगा। कुछ साथ नहीं चलता है। सिर्फ भगवान का धन, निश्चय का ज्ञान आपके साथ चलेगा। जो आपने कमाई की है, जो अपने अच्छे कर्म किए हैं, जो आपकी जीवन में निष्कामता का बीज गुरु ने डाला है, उसी गुरु के बताए हुए वचनों पर आपने जितनी मेहनत करके पक्का निश्चय किया होगा, वो निश्चय साथ होगा। वो निश्चय ही आपके साथ होगा और कुछ नहीं साथ होगा। अधेला भी साथ नहीं चलेगा। तो जीते जी सारा दिन इकट्ठे करने की मनोवृत्ति, और जोड़ूं और जोड़ूं, 1000 है तो लाख करूं, लाख है तो करोड़ करूं। अरे भैया, ये गड्डियां कागज की यहीं रह जाएंगी। बैंकों में रहे, अलमारियों में रहे, कहीं छिपा के रखी है, वहां पड़ी हुई, एक भी पैसा नहीं चलेगा साथ में। वहां चलेगा भगवान की अच्छे वचनों की पूंजी, जो आपने अपनी जिंदगी में लगाई है। वो ज्ञान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये वचन तुम्हारे को प्रभु के चरणों में जोड़ेंगे। ये ज्ञान की कमाई का बूंद भर भी जो आपने पक्की की होगी, तो अंत में भगवान आपकी अंत सुहेला कर सकता है। तो आप सब तरफ से मन को खींच के भगवान के चरणों में मन को जोड़ने की कोशिश करो। दुनिया में इतना अच्छा समय अभी भी हम लोगों को जेब में है, अभी भी टाइम है, वक्त है। मौत के आने के बीच में और हमारी जिंदगी के बीच में थोड़ा वक्त रह गया। अब इस समय को आप भगवान में यूज करो, अच्छी कार कमाओ, गुरु वचनों पे अपने जीवन को खींच के भी जोड़ो। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। तो ये धन इकट्ठा करो, ज्ञान का, निश्चय का, भगवान के प्रेम का। जो धन आपको दुनिया का मिला है वो झूठा है। ये बेवफा दुनिया है, बेबका है। ये जिनसे मोह करते हो वो भी छोड़ जाएंगे, या तुम उनको छोड़ जाओगे या वो तुमको छोड़ जाएंगे। ये बात ऐसी है कि ना आया साथ में, न जाएगा साथ में। हर एक अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। लेकिन जो निश्चय की पूंजी है, वो आपने अपनी अचीव की है संसार में रह के। ज्ञान सुन के आपने भगवान की शक्ति को इकट्ठा किया है। ये शक्ति आपको मुक्ति की ओर ले चलेगी, जीवन को सफल करेगी। परमात्मा की राह में आने से हमको ज्ञान की प्रीत मालिक के चरणों में जोड़ के हमारे जीवन को अच्छा बनाएगी। तो जो इंसान ये सच्ची मेहनत का, समय का लाभ लेके अपने जीवन में
रोज बूंद 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 इकट्ठी करता है तो उसका निश्चय पक्का हो जाएगा और अंत में वही सहाय है। मरने का मुर्दे के तो खाली बोलते हैं ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो भाई, इधर से निकालो गेट से बाहर। और जीते जी सबको प्यार करते हो कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ मेरे पास। तो बुला बुला के लोगों को इकट्ठा करते हो। और जिस इंसान ने एक एक ईटा मेहनत करके पसीने से कमाई हुई दौलत से ये मकान बनाया, उस आदमी को बाहर कर रहे हो, ले चल हो रही है। तो आपको समझना चाहिए, वैराग आना चाहिए। ये दुनिया बेवफा है, इसके वफा की उम्मीद करना गलत बात है। इतनी प्रीत भगवान से करेंगे तो हमारा यहाँ भगवान के घर में रह के बैठ के शुक्राने गाते रहो। ये वैसे ही घर भगवान का है, अगर तुम्हारा होता तो तेरे साथ चलता। न साथ लाए थे न साथ ले जाओगे, ये बात पक्की है। बाकी जितना टाइम रह रहे हो उसमें भी हर वक्त ये ख्याल करो कि गुरु ये घर तेरा है, भगवान ये घर तेरा है, मैं इस घर में मेहमान बैठा हूँ। कितना अच्छा खिला रहे हो, पिला रहे हो, सुख शांति से रख रहे हो, इतना अच्छे कपड़े पहना रहे हो, सब चीज का सुख दे रहे हो। ये परमात्मा तुम्हारी बदौलत मुझे सब सुख मिले। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो भगवान है, कराने वाला भी भगवान है। बीच में तुम्हारा नाम हो रहा है, ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ये मैं को भगवान के चरणों में डाल और जीवन को हल्का करके, जिंदगी भगवान के चरणों में डाल के हल्की करके, सब कुछ तेरा 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 करके। कहते हैं गुरु नानक के बाप को किराने की दुकान थी, बोलता था बेटा कभी तो दुकान पे बैठ के काम करो, हमको हेल्प करो। तो उसको ले जाता था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जहाँ 13 आता था उसकी धुन चढ़ जाती थी भगवान की। बोला प्रभु सब तेरा, मेरा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो मैं किस चीज का अभिमान करूं? ये तो सब दुनिया तुमने दिखाई है मुझे मालिक, तेरी है। तो भगवान के तेरे तेरे में रम जाता था। तो कहते हैं हमको भी ये सिखा के गए कि प्रभु सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये सब तेरा है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है। सब मालिक की अमानत है हमारे पास। एक एक करके दी है, पहले तन दिया, फिर धन दिया, फिर बच्चे दिए, फिर संसार की एक एक चीज पे सब पे कहते हैं ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, ये मेरा है, बेटा मेरा है। अरे भाई कहाँ से लाए तुम? बेटा तो तुमको इसी दुनिया में भगवान ने दिया। शादी किया तो ये पति मेरा, माँ बाप के साथ रहे तो भाई बहन मेरा। तो जिंदगी में गलती पे गलती करते आ रहे हैं। लेकिन भगवान के प्यारे कहते हैं कि ये सब भगवान तेरा है, परमात्मा मेरा कुछ नहीं है। मेरी जो मेरा मेरा कहने की आदत है, जीभ काट दो उसको, ये किसी काम की नहीं है। ये मेरे को कष्ट दे रही है जुबान, दुख में डालेगी, रुलाएगी, परेशान करेगी, सब तेरा है। संसार की हर चीज तुमको सुख जो भगवान ने दिया है उनकी बदौलत मिला है, उनकी कृपा से मिला है। गुरु के ज्ञान ने यही समझाया है कि सब मालिक का है, मालिक का ही समझ के रहो। रोज तकिए के नीचे चाबी रख के सोते हो क्या? अपने ऐठी में बांध के सोते हो? उलझन हो जाएगी। निकाल के तकिए के नीचे रख देते हैं। रुपए पैसे हैं उठा के टांग देते हैं। तुम हर वक्त तो सब कुछ साथ नहीं रखते हो, रिलैक्स में सोते हो, लूज कपड़ों में रात को सोते हो कि मेरे को कोई उलझन नहीं हो, नींद अच्छी आ जाए। फिर जब सो जाते हो, सुबह को उठते हो, भगवान की फिर ड्यूटी संभालते हो, चाबी भी उठाते हो,
सब कुछ काम करना शुरू कर देते हो, नहा धो के फिर अपने कर्तव्य पालन में लग जाते हो। तो बोला ये सब काम भगवान खुद कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों रोल भगवान तुमसे कराता है। जब तुम सुबह को नींद से उठते हो, ब्रह्मा की रचना हो गई सृष्टि की। उठते हो, किचन में जाते हो, चाय बनाते हो, नाश्ते बनाते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, तो तुम्हारी ब्रह्मा की सृष्टि में विष्णु की तरह रचना हो गई, पालन पोषण हो रहा। और शाम रात होते ही सो जाते हो, जैसे कोई मरा मुर्दा, शिव के रूप में आ जाते हो, संसार की परलय कर देते हो, किसी बात पे भी ध्यान नहीं रखते हो, भगवान की चरणों की गति में जीवन को अंदर से झुका के अपनी मैं को परलय करके सो जाते हो। तो नींद में आपको रिलैक्स होता है। वो तुमने सृष्टि को बंद कर दिया, समेट लिया, किताब को, बुक को बंद कर दिया। तो इसी तरह से बोलते हैं ब्रह्मा भी तुम हो, विष्णु भी तुम हो, पालनहार हो। सारे काम भगवान तुमसे 100 काम में हाथों से दिन में कराता है। और रात को जब तुम सोते हो तो तुम शिव का रूप हो जाते हो। बच्चों को भी चादर डाल के सुला देते हो, खुद भी सो जाते हो। फिर सुबह को उठे, फिर ब्रह्मा की तरफ सृष्टि चालू। बोला इसी तरह से मनुष्य फिर भगवान तीनों तरह के कर्तव्य लेता है। नींद से जगाया, सांसों की गति से जो जो काम करना है वो करते रहते हो। रात होती है, अपने आप को समेट के, आप सांसें अपने आप चल रही हैं, हमको चला नहीं रहे। तो भगवान की चाबी चला के इनको वेस्ट करा रही है। पर एक चाबी कहीं ना कहीं तो रुकती है ना। इसी तरह से इस जीवन में भी जो कुछ भी करते हो, उसके अंदर पीछे परमात्मा की शक्ति का हाथ पकड़ के चलो कि भगवान तू मेरे दिल में बैठा है, तू कर रहा है, तू करवा रहा है, तेरी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तेरी कृपा से सारी दुनिया का चरखा चल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। पर बोलने में देखो, सुबह से लेके रात तक कितनी मैं करती हूँ। मैंने ये किया, मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। अरे भगवान ने इन हाथों को ताकत न दे तो शायद तुम एक भी काम नहीं कर सकते, एक भी काम नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु की कृपा से तुम्हारे अंदर जो ये मैं आ रही है, उसको भगवान के चरणों में डाल। इसके बदले को प्रभु तू सब कुछ कर रहा है, सब आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तू मैं करूं भी और तुम न करने दो तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब मालिक की कृपा से जो हो रहा है, उसी का किया कराया जो तुम्हारे सामने आता है, उसमें अंदर से भगवान को आगे रख के अपने हर कर्म को करो, तो तुम सहज हो जाओगे, शांति में आ जाओगे, मन के अंदर कोई हलचल नहीं रहेगी, भगवान के भाव में सच्चा आनंद और शांति आ जाएगी, तो सुखी इंसान हो जाओ। अगर भगवान को ही भूल जाते हो तो डिस्टर्ब माइंड, परेशान। मैंने किया, कभी कभी भगवान ऐसे भी करता है, जब मनुष्य को अभिमान आ जाता है तो भगवान कहता है अब देखिए आज तू कैसे करता है, क्या करता है। आप जिस चीज को घुमाना चाहते हो चाबी नहीं घूमती है,